Hello guys, kushal here and once again welcome to another interesting video, another interesting topic और once again welcome to another interesting, वैसे मेरा एक ही चैनल है, once again welcome back to the channel। और आज के वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले 40,000 के रेंज में गेमिंग पीसी। ये कोई पोटैटो पीसी नहीं होने वाला है जहाँ पे मैं कोई भी पार्ट्स आपको सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं बहुत ही सोच समझ के आपके लिए बहुत सारा पार्ट्स पिक किया है। सो दिस इज गonna बी एपिक। एंड एक्चुअली बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम में कि भाई 40,000 की रेंज में पीसी बना दो, 50,000 की रेंज में पीसी बना दो, 60,000, 70,000, 80,000, मतलब आप लोग पूछते रहते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 40,000, 50,000, 60,000, 70, 80 मतलब जितना तक भी होगा सारा का सारा पीसी बिल्ड हम लोग एक एक करके बिल्ड करने वाले हैं और पार्ट्स पिक करने वाले हैं बेसिकली। एंड दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम। आई मीन मुझे इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। तो आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 40,000 रेंज में कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कौन से पार्ट्स को पिक करने चाहिए, क्यों पिक करने चाहिए, और मतलब आपको ये ज़्यादा क्यों चाहिए, ये कम क्यों चाहिए, मतलब कि आपका प्राइस ऑलरेडी कम है तो यहाँ पे कौन से चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ये सारे के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। एंड होपफुली वीडियो के एंड तक आपका सारे के सारे डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे और आपको एकदम क्लियर विजन मिल जाएगा कि आपको अगर 40,000 रेंज में पीसी बनाना है तो आपको मतलब कौन से पार्ट्स पिक करने चाहिए। तो अगर आपको ये सारा का सारा चीज़ों के बारे में जानना है तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना गाइस। थोड़ा सा स्किप करने से आप मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा स्किप मत करना। एंड आप लोगों को पता ही है कि मेरा वीडियो जो है बहुत ही लेंथी हो जाता है, मतलब कि हर बार मैं 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो बना देता हूँ। सो वीडियो को श्रिंक करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमारा इंट्रो हो चुका है खत्म और हम लोग आ चुके हैं एक्चुअल वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे एक्चुअल पीसी बिल्ड के लिए आए हो, मतलब कि अगर आपको पीसी बिल्ड देखना है तो यू कैन गो। आई मीन अगर आपको नॉलेज भी नहीं चाहिए तो यहाँ से आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बट अगर आपको एक्चुअली में सजेशन चाहिए कि 40,000 की रेंज में कौन से पार्ट्स पिक करने चाहिए, क्यों पिक करने चाहिए, कौन से पार्ट्स में सैक्रिफाइस करना चाहिए, कौन सा पार्ट जो है महंगा वाला लेना चाहिए, कौन सा पार्ट सस्ता वाला लेना चाहिए, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। बेसिकली ये वाला वीडियो एक्चुअल पीसी बिल्ड नहीं, ये वाला वीडियो एक वर्चुअल पीसी बिल्ड है जहाँ पे मैं आपको पार्ट्स के बारे में सजेशन दूंगा और आपका डिसीजन क्लियर करने में हेल्प करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से। प्रोसेसर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मदरबोर्ड में हमने यहाँ पे चूज़ किया है आसूस का A320M मदरबोर्ड जो कि आता है 4100 की रेंज में। 4100 में बहुत ही अच्छा एक मदरबोर्ड है। यहाँ पे आपको M.2 का स्लॉट मिलता है। यहाँ पे आपको Ryzen जितना सा भी CPUs है वो सारा CPUs को ये जो है बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है और इसमें आपको थोड़ा बहुत ऑनबोर्ड LED भी देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा एक लुक भी देगा आपको। तो यहाँ पे ये वाला जो मदरबोर्ड है ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट नहीं करता है, ओवरक्लॉक इसके साथ आप नहीं कर सकते हो। हालांकि आप Ryzen मास्टर सॉफ्टवेयर से आप एक ट्राई दे सकते हो, बट बायोस से यहाँ पे आप Ryzen का CPU है उसको ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो। इसको चूज़ करने के पीछे मेरा एक ही रीज़न है, भाई तुम्हारे पास बजट नहीं है, बजट कम है, तो यहाँ पे मदरबोर्ड ज़्यादा लोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे मदरबोर्ड 10,000 रुपये का भी लेते हो ना तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी FPS इंक्रीज़ नहीं मिलेगा, शायद से आपको 1 to 2 FPS इंक्रीज़ मिल जाए। बट मदरबोर्ड जो है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ाता है। यहाँ पे मदरबोर्ड जो है आपको ज़्यादा पोर्ट्स देते हैं, आपको ज़्यादा फीचर्स देते हैं और यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्राफिक कार्ड के पोर्ट्स मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा रैम पोर्ट्स मिल जाएंगे। बट दोज आर यूजलेस क्योंकि आप 4 रैम स्टिक तो लगाने वाले हो नहीं अगर आप 40,000 की रेंज में पीसी बिल्ड करने वाले हो। और यहाँ पे आप 2 ग्राफिक कार्ड तो भूल ही जाओ। इसलिए हमारा जो A320M है दिस वर्क्स प्रीटी फाइन फॉर 40,000 पीसी बिल्ड। अभी हम लोग प्रोसेसर में आते हैं। तो प्रोसेसर में हमने चूज़ किया Ryzen 3 का 1200 जो कि Ryzen का सबसे चीपेस्ट प्रोसेसर है, मतलब कि एकदम चीपेस्ट प्रोसेसर है, एकदम सस्ता में आता है। 5,400 रुपये का है। यहाँ पे आपको अमेज़न में मिल जाएगा। अगर आप MD कंप्यूटर से परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको शायद से 5,300 का भी मिल जाए। बट मैं रेकमेंड करूँगा अमेज़न से परचेज करने को क्योंकि MD कंप्यूटर जो है हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे इस प्रोसेसर को चूज़ करने का मेरा एक ही रीज़न है क्योंकि Ryzen का जो 3rd gen प्रोसेसर है वो मतलब आ ही चुका है, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑन द वे है। आपको नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो इस सिचुएशन में अगर आप कोई Ryzen का महंगा वाला प्रोसेसर लेते हो तो वहाँ पे आपको रीसेल में बहुत कम वैल्यू मिलेगा। मतलब कि तब सब लोग का एक ही चीज़ कहना होगा कि भाई यहाँ पे Ryzen 3rd gen मिल जाए सेम प्राइस में तो मैं आपसे Ryzen 2nd gen क्यों लूँ, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रोसेसर्स है ना, अगर आप एक गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोसेसर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आप गेमिंग के लिए Ryzen 7 2700X ले लिया, ठीक है, आपका बजट बहुत ही कम है, आप Ryzen 7 2700X ले लिया, बट आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो आपने ले लिया 750 Ti या फिर उससे भी कम वाला ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, आप गेम्स को खेल ही नहीं पाओगे। वहाँ पे आपका जो FPS है वो एकदम देगा ही नहीं, मतलब कि आपको शायद से
30 20 FPS मिल जाएगा अल्ट्रा या फिर वेरी हाई में। तो यहाँ पे कोई भी गेमिंग पीसी का जो दिल होता है वो है ग्राफिक कार्ड, ना कि प्रोसेसर, ठीक है। ऑल्दो प्रोसेसर भी लगता है बट यहाँ पे उतना नहीं लगता है जितना एक ग्राफिक कार्ड लगता है। मतलब कि यहाँ पे Ryzen 3 1200 भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ GTX 1060 के साथ। मेरे को तो मतलब हर एक गेम्स में वेरी हाई में या फिर अल्ट्रा में इवन मेरे को 40 to 50 FPS आराम से मिल जाता है। तो इसलिए मैंने इस बिल्ड के लिए Ryzen 3 का 1200 को चूज़ किया है। अभी रैम की बात करें तो रैम में हमारा एक ही चॉइस है फिलहाल के लिए, और रैम का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा घट चुका है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो अभी अगर आप एक पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो या फिर बाद में पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो अभी कभी रैम लेके रख दो। मतलब कि रैम का प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, तो अभी सबसे सेफ टाइम है रैम को परचेज करने का या फिर आपके रैम को अपग्रेड करने का। तो यहाँ पे इस बिल्ड के लिए मैंने चूज़ किया है कॉर्सर का 3000 mAh का ब्लैक एडिशन वाला रैम, जहाँ पे आपको 3000 मेगाहर्ट्ज़ का स्पीड मिल जाता है। और ये काफ़ी अच्छा रैम है, ये आपको मिल सकता है अमेजोन के ऊपर करीब 3400 रुपीज़ का भी अभी के मार्केट में। और जैसे कि आपको पता है कि राइजन में अगर आप ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ का रैम लगाओगे तो आपका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 3000 मेगाहर्ट्ज़ शुड वर्क फाइन, यहाँ पे आप ले सकते हो इस रैम को। और यहाँ पे 8GB रैम स्टिक जो है फिलहाल के लिए आपका गेमिंग नीड्स को अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकता है। अभी हमारा मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, अभी बारी आती है हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सीग्रेट का 1TB एडिशन वाला हार्ड डिस्क, जो कि आपको मिल सकता है 3200 की रेंज में अमेजोन के ऊपर। अगेन जितना सारी पार्ट्स मैंने इस बिल्ड के लिए चूज़ किया है वो सारा का सारा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से परचेस करें, ताकि मेरे इस चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले और आपके लिए मैं इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँ। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क 1TB शुड वर्क फाइन, जहाँ पे आप हार्ड डिस्क को बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में ज़्यादा पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे पता है आप 1TB से काम चला लोगे, बाद में अगर आपका पैसा हो जाता है तो यहाँ पे आप 2TB भी ले सकते हो। फिलहाल के लिए 1TB शुड वर्क फाइन। यहाँ पे मैं WD से ज़्यादा सिगरेट को पसंद करता हूँ ज़्यादा। अभी अगर आप क्यूरियस हो कि मैंने इस बिल्ड के लिए कोई SSD चूज़ किया है कि नहीं, तो भैया नहीं चूज़ किया है, क्योंकि आप जो SSD को बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है 40,000 के बिल्ड में। SSD जो है अभी आप बाद में भी लगा सकते हो जब आपका पैसा हो जाएगा। फिलहाल के लिए SSD मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि SSD का प्राइस कितना है 1700 रुपीज़ है 120GB का, या फिर 1800 रुपीज़ है। तो आप उसको बाद में लगा सकते हो जब आपका पैसे हो जाएंगे। मतलब छोटा सा चीज़ है, कम प्राइस में भी आता है, तो कभी भी लगा सकते हो, है ना। और फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं पावर सप्लाई में। तो यहाँ पे पावर सप्लाई में आपको दो ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन है कॉर्सर का VS 550 वाट का पावर सप्लाई, जो कि आता है 3500 की रेंज में। ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा। बट यहाँ पे जितना सारा पार्ट्स मैंने इंक्लूड किया है ना, वो सारा मिला के 42,000 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे अगर आपका बजट जो स्ट्रिक्टली 40,000 के ऊपर है, मतलब कि स्ट्रिक्टली 40,000 रुपीज़ है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे आप पावर सप्लाई दूसरा वाला ले सकते हो। अगर आपका 40,000 के ऊपर थोड़ा बहुत जाता है तो यहाँ पे आप कॉर्सर का VS 550 ले सकते हो। बट अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 40,000 रुपीज़ है तो यहाँ पे आप सर्कल का 500 वाट के साथ जा सकते हो, जो कि आता है 2700 रुपीज़ में। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है। सर्कल भी काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई अभी बनाता है। दोनों यहाँ पे 80+80+ रेटिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी थोड़ा सा कम खाएगा, है ना। कैबिनेट जैसे कि आप लोगों को वीडियो का थंबनेल में देख के पता ही चला गया होगा कि यहाँ पे हम लोग इंक्लूड किया है कॉर्सर का 175R वाला कैबिनेट, जो कि हाल ही में नया कैबिनेट आया है और लुक्स इसका काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर्स भी मिल जाता है और ये इनबिल्ट LED लाइट के साथ भी आता है, जहाँ पे आपको फ्रंट में 3 फैंस लगा सकते हो, ऊपर 2 फैंस लगा सकते हो और बैक के साइड में यहाँ पे आप 1 फैंस को लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप टोटल 6 फैन को माउंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फ्रंट में कॉर्सर का लोगो जो है RGB दिया गया है, तो वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये वाला कैबिनेट आपको मिल सकता है MD कंप्यूटर्स के ऊपर ओनली 3500 रुपीज़ में गाइस, मतलब ओनली 3500 रुपीज़ में। तो मेरे हिसाब से 3500 रुपीज़ में ये वाला कैबिनेट जो है बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है। आपका जो CPU का लुक्स है उसके ऊपर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये वाला कैबिनेट को परचेज करते हो। बट यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। अगर आप ये वाला कैबिनेट के साथ जाते हो तो यहाँ पे आपका जो बजट है वो हो जाता है 42,000 रुपीज़। बट अगर आप यहाँ पे पावर सप्लाई में और कैबिनेट में थोड़ा बहुत पैसे बच जाते हो तो आपका जो बजट हो जाता है वो हो जाता है एग्जैक्ट 40,000 रुपीज़। बट अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 40,000 तो यहाँ पे आप एंटेक का NX200 के साथ भी जा सकते हो, जहाँ पे वो वाला प्राइस आता है, मतलब 2600 में वो वाला कैबिनेट जो आपको मिल जाएगा और ये वाला कैबिनेट जो आपको 3500 तक का मिल जाएगा। अभी फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड आपको थंबनेल देख के पता चलेगा कि हमने इस वीडियो में चूज़ किया है GTX का 1660 ग्राफिक कार्ड। यहाँ पे TI नहीं है गाइस, TI थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, मतलब कि इस बिल्ड के लिए 40,000 के रेंज में बिल्ड के लिए यहाँ पे 1660 TI जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट स्टिल यहाँ पे हम लोग 1660 को इंक्लूड तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपका बजट जो है 40,000 के ऊपर जाएगा नहीं। यहाँ पे आप 1660 को बड़ी आसानी से 40,000 के बिल्ड में ऐसे फिट कर सकते हो। यहाँ पे हमने वही किया है।
यहाँ पे हम लोग चूज किया GTX 1660 जो कि आता है अराउंड 19 to 20,000 रेंज में, जहाँ पे आपको गैलेक्सी GTX 1660 में देखने को मिल जाएगा 90,000 रेंज में। और एक जो इनो 3D वाला ग्राफिक कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा 19,000 रुपीज़ में। यहाँ पे जो गैलेक्सी वाला मॉडल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम वाला बैक प्लेट मिलता है, यहाँ पे आपको मेटालिक बैक प्लेट मिलता है, वो काफ़ी अच्छा मतलब हेल्प करेगा आपका लुक्स को ऐसे बढ़ाने के लिए और आपका जो कूलिंग है उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत मदद करेगा। और अभी 1660 ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ये अभी के मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। ये RX 580 से बेटर है, ये RX 590 से थोड़ा सा बेटर है, और GTX 1660 Ti से थोड़ा सा कम बेटर है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी 10 FPS का डिफरेंस मिलता है, 10-15 FPS का वहाँ पर डिफरेंस मिलता है। बट यहाँ पे आपका प्राइस भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका प्राइस जो है 40,000 रुपीज़ है। तो 1660 Ti इज़ द बेस्ट GPU फॉर 40,000 PC बिल्ड। बट फाइनली यहाँ पे अगर आप पूछते हो कि यहाँ पे आपने अच्छा वाला प्रोसेसर क्यों नहीं लिया, अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड क्यों लिया, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो काफ़ी सिंपल है। अगर आप एक गेमिंग पीसी बनाते हो तो यहाँ पे आपका ज़्यादा मैटर करता है ग्राफिक कार्ड ना कि प्रोसेसर। अगर आपके पास थोड़ा सा कम प्रोसेसर है, मतलब कि जो राइजन वाला प्रोसेसर है वहाँ पे आपका 4 कोर 4 थ्रेड मिलता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रोसेसर अपग्रेड करना है तो वहाँ पे वो वाला प्रोसेसर को जो आप सेल करके वो नया वाला प्रोसेसर ले सकते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा घाटा नहीं होगा, है ना। बट अगर आप ग्राफिक कार्ड चूज करने में कोई गलती कर देते हो ना, यहाँ पे अगर आप मान लो अगर आप RX 570 परचेज कर लेते थे, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप उसको सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका बहुत घाटा हो जाता। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेल करने जाओगे तो यहाँ पे जो बायर होगा वो बोलेगा कि भाई 13,000 तो प्राइस ही है, मैं 8,000 7,000 दूंगा, तो वहाँ पे आपका जो है काफ़ी घाटा हो जाएगा। और मेन बात यह है कि अगर आप एक गेमिंग पीसी बनाते हो वहाँ पे आपको प्रोसेसर ज़्यादा नहीं लगता है, यहाँ पे आपको ग्राफिक का ज़्यादा लगता है। यहाँ पे अगर आपके पास Ryzen 5 1200 है मान लो, जो कि है, और आपका ग्राफिक कार्ड जो है GTX 1660 है, तो भैया यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर मिलेगा। यहाँ पे आपको FPS मिलेगा 50 to 60 अराउंड, वेरी हाई में, अल्ट्रा में अगर आप खेलते हो तो यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। एंड आपको कम से कम भी यहाँ पे आपको 50 FPS तो देखने को मिल ही जाएगा। और बाद में आप जब प्रोसेसर को अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको 60-70 FPS भी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो जब भी आपको गेमिंग पीसी बनाने का सोच रहे हो तो वहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका बजट जो है थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे आप जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा कम प्राइस का ले, थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस का ले, और सारा का सारा मनी, जितना सारा भी आपका जो बचा हुआ मनी है वो आप स्पेंड कर दें ग्राफिक कार्ड के ऊपर, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो यही था सारा का सारा पार्ट्स गाइस। अगर आप 40,000 के रेंज में एक अच्छा खासा गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो तो ये सारा पार्ट्स को आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप एक क्या बजट पे हो वहाँ पे आपको कौन सी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कौन सा चीज़ पे ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, कौन सी चीज़ पे थोड़ा सा कम पैसे खर्च करना चाहिए, एंड ऑल द स्टफ्स। तो दैट वाज फॉर गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट कर बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए, ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए। एंड गाइस नया वाला वीडियो आने वाले बहुत जल्दी, तो उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।